हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू योर चैनल। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 द टू स्टोरीज चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। तो जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। डू यू थिंक all young birds are afraid to make their first flight or are some birds more timid than others। तो क्या आपको लगता है कि भाई सभी जो पक्षी हैं वो पहली उड़ान भरने में डरते हैं, या कुछ पक्षी ऐसे हैं जो एक किसी से ज़्यादा डरते हैं, किसी से कम डरते हैं। मतलब कोई ऐसा पक्षी है भाई जो, मान लीजिए कबूतर है, एक बाज है, तो बाज का बच्चा कम डरेगा या कबूतर का बच्चा कम डरेगा पहली उड़ान भरने में। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप्स। तो क्या आपको लगता है अभी बच्चा, जो आदमी का बच्चा है, वो भी पैदल चलता है तो उसको भी थोड़ा क्या प्रॉब्लम होती है, क्या डिफ़िकल्टी होती है। आंसर देंगे इसका। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वो इसलिए डर रहा था भाई क्योंकि पहली बार उड़ रहा है। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। और उसको ये डर था कि यार गिर जाऊंगा तो चोट लगेगी। He thought that his wings would not support him while flying। उसको ये लग रहा था कि यार मेरे तो जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे उड़ूंगा जब मैं। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful। तो ये एकदम नेचुरल बात है कि भाई जो कोई भी चीज़ अगर हम पहली बार करते हैं तो थोड़ा चैलेंज होता है, डर भी लगता है। All birds must be afraid to make their first flight। और सभी पक्षी जो हैं उनको डर लगना चाहिए, या डर लगता है, लगना भी चाहिए कि जब वो पहले अपनी उड़ान भरते हैं। Similarly, a human baby is also afraid to take the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up without support। हाँ, और इसी तरीके से जो आदमियों के बच्चे होते हैं उनको भी अपने पहले कदम लेने में दिक्कत होती है, या कि जो क्रॉल करते हैं, जो जैसे आराम से जो चलते हैं ना बच्चे, उस तरीके से, और बिना किसी सपोर्ट के खड़े होने में भी उनको प्रॉब्लम आती है या उन्हें डर लगता है। तो अब करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। द साइट ऑफ फूड मैगन्ड हिम, व्हाट डिड यू सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो जो खाना था ना, उसको दिखा भी खाना है सामने, तो उससे उसको थोड़ा सा वो हुआ। तो इससे क्या लगता है उसको, ऐसा हुआ कि यार खाना है, अच्छा सामने खाना है। तो किस तरीके से यंग सीगल जो था उसने अपना पहला जो उड़ान थी वो कैसे तय की। आंसर है इसका, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। देखो, एक तो वो भूखा था, बहुत भूखा था, और उसको सामने खाना भी नजर आ रहा था। इट वॉज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। और ये जो भूख थी ना, जब उसे भूख लग रही थी, उसको दिख रहा था कि सामने खाना है, तो इस वजह से वो जब भूखा ज़्यादा हुआ तो फटाक से उड़ गया वो। Its hunger intensified when it saw its mother tearing a piece of fish that lay at her feet। और उसकी भूख और बढ़ गई जब उसने देखा कि उसकी माँ जो है, उसकी मदर जो है, वो एक मछली को पैरों में फंसा के खा रही है। It cried to her, begging her to get some food। उसने जो है ना बहुत आवाज़ लगाई, बड़े उसको ना मिन्नत है कि खाना ले आ। When its mother came toward it with food in her beak, इट स्क्रीम्ड विद जॉय एंड एंटिसिपेशन। तो वो जब उसकी माँ जो उसने मुंह में खाना ले गया ना, बड़ा खुश हुआ, बड़ा एकदम खूब एकदम जोर जोर से खुशी में आवाज़ें निकाली। हाउएवर ही स्टॉप्ड मिडवे, और वो बीच में रुक गया। इट वंडर्ड वाई शी डिड नॉट केम नियरर। तो उसने सोचा यार ये पास क्यों नहीं आई। नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर, It dived at the food in its mother's beak। तो उसको कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो उसने छलांग लगा दी जो मुंह में उसकी माँ के खाना था उसको लेने के लिए। At that moment his hunger overpowered his fear
ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी beneath द क्लिफ। तो उसने ये मतलब नहीं था कि भाई नीचे पहाड़ी के नीचे समुंदर है, क्या है, मैं कहाँ हूँ, जिसको भूख लगी और उसने फट से छलांग लगा दी। फाइनली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाई द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी दैट इज टू फ्लाई। क्या हुआ कि जब उसने जंप लगाया ना, तो देखो ये डिज़ाइन इस तरीके से होता है इनका, या प्रकृति है ये कि उसको उड़ना ही है। वो गिरा, जैसे जंप लगाई तो उड़ेगा ही वो, क्योंकि वो प्रकृति है। अब हम इंसान हैं, हमारी प्रकृति पैदल चलना है, हमें पंख नहीं है ना, इनको पंख है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो ठीक है, तो उसके माँ बाप ने क्यों उसको थ्रेटन किया कि भाई तो उड़। Seagull's parent had tried everything, but he was reluctant to fly due to fear of falling down। तो भी उसके माँ बाप ने जो है सीगल के ना सब कुछ ट्राई किया कि ये उड़ जाए, लेकिन उसको इतना डर था कि गिरने का, तो उड़ता ही नहीं था। He looked at his brother and sister but would not make any effort। तो उसने अपने ब्रदर और सिस्टर को देखा पर कोई एफर्ट नहीं लगाया। That's why the whole family had left him alone and threatened to cajole him to come, but every effort was in vain। तो उसको बोला भी यार तू चल साथ में, लेकिन नहीं, माना नहीं वो, उसको ये था मैं गिर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस where your parents encouraged you to do something but you were too scared to try? Discuss this in pairs of groups। तो क्या है सिमिलर, आपको कभी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया हो परंतु आप जो है डर गए हो? बताओ ज़रा। सजेस्टेड आंसर इसका ये है, यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 6th। तो हाँ, मुझे भी, आप देखो बेटा इसमें खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया एक कि भाई 6ठी में था मैं, तो बाइसाइकिल चलाने में मेरे को ऐसा हुआ था। इन माई इनिशियल अटेम्प्ट आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। तो क्या होता था कि जब भी मैं साइकिल चलाने जाता था तो गिर जाता था। इस वजह से क्या हुआ कि मेरे अंदर तो डर बैठ गया, ठीक है, और बहुत मुश्किल हो गया उस डर से कैसे निकलूँ। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड केजुअलिंग could let me try it again। तो भी मेरे को कितना भी कोई बोल ले, कितनी मिन्नतें कर ले, कितना प्रोवोक कर ले, मैं तो मानना ही नहीं था क्योंकि मुझे डर बैठ गया मेरे अंदर। बट माई फादर एनकरेज मी टू ओवरकम द फियर एंड हेल्प मी एज ही वॉज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिलिंग। तो भाई मेरे पिताजी ने बड़ी मदद की इस चीज़ को ओवरकम करने में, डर को ओवरकम करने में, और हेल्प किया मेरे को साइकिलिंग को सीखने में। He took me on a mound near village and made me sit and asked me to put my hand on the handle and feet on the pedal। और वो मुझे एक माउंड पे ले गए विलेज के पास में, जहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू बैठ इस पे और अपना पोजीशन ले, ठीक है भाई, हाथ हैंडल पे रखो, पैर पैडल पे रखो, उस तरीके से। आई स्पीड डाउन एंड, देखो माउंट मतलब वो एक ऊंचाई थी, उससे नीचे आया फिर ये। आई स्पीड डाउन एंड एन्जॉय इट विदाउट फियर विच डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया इससे। दस आई ओवरकेम माई फियर ऑफ साइकिलिंग एंड स्टार्टेड राइडिंग अ साइकिल आफ्टर अ फ्यू प्रैक्टिस। तो उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से मैं अपनी फियर ऑफ साइकिलिंग से बाहर निकल सका और मैंने फिर साइकिल चलाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट एंड अ foregone conclusion that it should succeed। In the examples you have given in answers in the previous question, was your success guaranteed or was it important you to try regardless of a possibility of failure? बेटे देखो ये बोल रहा है कि भाई देखो एक तो वो पक्षी है, तो ये तो पक्का है, नेचुरल है कि उसने उड़ना ही उड़ना है, ठीक है ना। तो उसका कंक्लूजन है कि भाई हाँ उसको सक्सेस मिलनी है। लेकिन जो आपने आंसर दिया पीछे, जो हमने आंसर दिया है पिछले क्वेश्चन का, क्या 100% गारंटी थी कि भाई अगर हम ट्राई ना करते तो 100% हम साइकिल चलाना सीख ही जाते? ठीक है, आंसर है इसका
वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज बाय लर्निंग न्यू स्किल। तो नया कुछ सीखते हैं तो इनिशियल में तो दिक्कत आती है। ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू। और जो हमें जो है फेलियर होती है ना, फेलियर का डर लगता है हमें, तो उसकी वजह से हम जो है कोई भी टास्क करने से डरते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ सीगल हिज पेरेंट्स कैजोल्ड हिम टू फ्लाई। और जो सीगल था ना, इस सीगल के पेरेंट्स ने इसको बहुत इसको बोला, खुशामतें की इसकी कि भाई प्लीज़ तू उड़ ले इस तरीके से, पर वो माना ही नहीं। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई वॉज केजोल्ड बाई माई फादर टू लर्न साइकिलिंग। तो इसी तरीके से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको आंसर दिया, मेरे पिताजी ने बड़ी मेरे को खुशामद की मेरी कि भाई तू साइकिल चला ले। सो एट दैट स्टेज आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग एज इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर। तो उस वजह से उस समय पे मेरे लिए साइकिलिंग सीखना ज़रूरी था ताकि मैं अपनी फियर को ओवरकम कर सकूँ। यस, माई सक्सेस वॉज गारंटेड बिकॉज इफ समवन इज डिटरमाइंड टू डू समथिंग देन सक्सेस इज अश्योर्ड। तो हाँ भाई, मेरी सक्सेस जो है वो पक्की गारंटेड थी, क्योंकि जब कोई बार बार उसको करता है डिटर्मिनेशन के साथ तो पक्का है कि भी वो फिर तो सक्सेस होएगी उसको। मोर ओवर एज सेड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इस तरीके से कहा जाता है कि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। दूसरी है जो फ्लाइट जो है, द ब्लैक एरोप्लेन, तो काला एरोप्लेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? वाई डज द नरेटर टेक इट? तो भाई मैं रिस्क लूंगा, क्या रिस्क है, और नरेटर वो रिस्क को क्यों लेता है? आंसर, अ ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली। तो बहुत बड़ा एक जो है ना स्टॉर्म आ रहा था और ऑथर जो है इस कहानी का उसको अपने घर पहुंचना था क्योंकि छुट्टियां थी और परिवार के साथ समय बिताना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एंड ब्रेकफास्ट। तो इसीलिए क्या किया ना, उसने डिसाइड किया कि नहीं यार, उड़ना तो है ही है, जाना है ही है, फ्लाई करके जाऊँगा ताकि जो है सुबह का ब्रेकफास्ट परिवार के साथ मिस ना करूं। दस ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म। तो उसने रिस्क लिया ये होते हुए भी कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था उस तरीके से। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। और नरेटर का एक्सपीरियंस बताओ जब उसने हवाई जहाज को तूफान में उड़ाया। आंसर है, as the pilot entered the storm his plane started jumping and twisting। तो एक तरीके से जैसे ही वो पायलट जो है स्टॉर्म में जाता है तो उसका प्लेन जो है वो जंप करने लगता है, ट्विस्टिंग, ऐसे थंडरिंग वगैरह आने लगती है उसके अंदर। He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they were stopped to function due to storm। एक तो उसको बाहर नज़र नहीं आ रहा था और जो उसके कंपस थे, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, वो भी स्टॉर्म की वजह से काम नहीं कर रहे थे। इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। मुझे बहुत ही डरावना और ख़राब अनुभव था उसके लिए। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। और उसका जो तेल है वो भी ख़त्म हो गया था, 10 मिनट से ज़्यादा वो उड़ भी नहीं सकता था। Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow। और तब उसने क्या किया, उसने अपने साइड में देखा कि काला हवाई जहाज उड़ रहा है और उसके पायलट ने उसको सिग्नल दिया कि तू मेरे पीछे साथ साथ चल। It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light। और ये उसके लिए सरप्राइज था कि जो दूसरा ब्लैक एरोप्लेन था उसमें तो कोई लाइट ही नहीं थी। He followed him without any choice and landed safely on the runway। तो उसने उसके पीछे पीछे गया, कोई चॉइस थी ही नहीं, और सेफली वो उसमें लैंड कर गया। क्वेश्चन नंबर 3 है Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the ओल्ड डकोटा? तो ये नरेटर क्यों बोलता है कि भाई मैं लैंड किया और मैं सॉरी नहीं हूँ, आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और मैं ओल्ड डकोटा से भाई मैं दूर चला गया, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी नहीं हूँ। आंसर है, सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग
but he was reluctant to fly due to fear of falling down. He looked at his brother and sisters but would not make any effort. That's why the whole family had left him alone and threatened to cajole him to come the effort in the vain. बेटा ये आंसर नहीं है इसका. What made the woman in the control center What made the woman in the control center look at the narrator strangely? तो कंट्रोल सेंटर में जो लेडी थी वो नरेटर को ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रही थी? आंसर है The woman in the control center looked at the narrator strangely because the narrator asked him about the black aeroplane and she saw no one except the narrator in the sky during the storm. तो उसको स्ट्रेंजली इसलिए देख रही थी क्योंकि वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, उसको तो कुछ दिखा ही नहीं, स्टॉर्म में केवल वो नरेटर ही था, ब्लैक एरोप्लेन तो था ही नहीं. इवन द रेडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई. और जो रेडार था जो पकड़ता है जहाज़ों की मूवमेंट को, उस पर भी कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, नरेटर का ही एरोप्लेन था. क्वेश्चन नंबर 5. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this amongst yourself and give reasons for your answer. तो आपको क्या लगता है कि भाई नरेटर को किसने हेल्प की सेफली रीच करने के लिए? आपस में इस चीज़ को डिस्कस करो और रीज़न दो इस आंसर का. It was difficult to say about the unknown pilot who helped the narrator, but probably it was the narrator himself that helped him to overcome the fear in the storm, as no other plane was seen in the radar except the narrator's Dakota plane. तो देखो ऐसा हो सकता है कि वो खुद नरेटर ही था, मतलब वो उसने क्या ना एक भ्रम उसको हुआ और वो खुद ही था, उसकी कैपेबिलिटीज जागी, उसका इंट्यूशन सिक्स सेंस जागा और वो जो है उसको लगा कि अब ये एक प्लेन है, इसके पीछे पीछे मुझे जाना है. ठीक है. इन दैट फियरसम सिचुएशन ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग. हाँ, हो सकता है कि भाई जब डर गया तो डर को भगाने के लिए वो उसके दिमाग ने, उसके जो सोच ऐसी आ गई कि नहीं ये एक एरोप्लेन है, इसके पीछे पीछे चल. He himself was a good pilot and brave enough who helped himself land safely. वो खुद भी एक बहुत ही अच्छा पायलट था, ब्रेव था और उसने खुद को लैंड कराया सेफली. बेटे ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए आपके 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के. ध्यान से देखो, इनको पढ़ो और याद करो, सक्सेसफुल हो. जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों.